स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। और मॉर्निंग स्पेशल में हम बात कर रहे हैं देशभक्ति बनाम देशद्रोह विवाद की। दरअसल रामजस कॉलेज में शुरू हुआ विवाद अब इस सवाल पर आकर खड़ा हो गया है कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही और कौन इन विवादों में उलझा हुआ है। और लगभग हालात वैसे ही हैं जो 1 साल पहले जेएनयू कांड के वक्त बने थे। दिल्ली के रामजस कॉलेज में मचा ये बवाल हिंदुस्तान की राजनीति के लिए नया नहीं है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी सत्ता और सिस्टम के खिलाफ छात्रों की हुंकार कैंपस में सुनाई देती रही है। लेकिन हालिया दौर में कैंपस में सुनाई देने वाले नारों का मजमून कुछ अलग ही है। बीते करीब 2.5 सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में जंग छिड़ी है। जंग अभिव्यक्ति की आजादी की, जंग राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह की। चाहे जेएनयू में लगे नारे हों या पुणे में छात्रों का आंदोलन या फिर हैदराबाद में रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला। एक छोर पर बीजेपी समर्थित छात्र एबीवीपी के झंडे तले खड़े हैं तो दूसरे छोर पर बाकी सब। ठीक वही तस्वीर जो इस वक्त देश की राजनीति में भी साफ दिख रही है। अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रवाद की ये जंग एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज कैंपस के रास्ते लौट आई है। रामजस कॉलेज में विरोध की संस्कृति के सवाल पर होने वाली बहस टाल दी गई थी क्योंकि इसमें जेएनयू के छात्र उमर खालिद को बोलने का न्योता दिया गया था। वही उमर खालिद जिस पर फरवरी 2016 की घटना के बाद देशद्रोह का आरोप लगाया गया। एबीवीपी के विरोध पर रामजस कॉलेज का कार्यक्रम तो रद्द हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह की जंग और तेज हो गई। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहने की छूट है? क्या सत्ता पक्ष से विरोध का मतलब देशद्रोह होता है? क्या कैंपस को जानबूझकर सियासत का अखाड़ा बनाया जा रहा है? तीसरा सवाल ज्यादा अहम है क्योंकि बाकी 2 सवाल इसी से पैदा होते हैं। दिल्ली के रामजस कॉलेज के बवाल पर भी सियासत ही भारी पड़ती दिख रही है क्योंकि एबीवीपी के विरोध में चल रही कैंपेन का चेहरा बनी गुरमेहर कौर को जब धमकियां मिलनी शुरू हुई तो राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब इस जंग में कूद पड़े। राहुल ने ट्विटर पर गुरमेहर कौर को संबल दिया तो दिल्ली की आप सरकार ने मोदी विरोध का मौका लपकने में 1 सेकंड भी जाया नहीं किया। पुलिस कमिश्नर को हमने पत्र लिखा है और हम चाहते हैं कि ये जितने भी लड़के हैं जो रेप थ्रेट्स इशू कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत पुलिस एक्शन ले। इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इन सबको जेल के अंदर बंद किया जाए। लेकिन अब बात सियासत के एजेंडे से भी आगे निकलती दिखाई दे रही है क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई अपनी बात सबके सामने रखने को बेकरार है और रोके जाने पर दोगुनी ताकत से विरोध करने का मादा भी रखता है। लेकिन आखिर में सवाल बस यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह के बीच वो महीन लाइन कहां है और किसने खींची है। दिल्ली से पंकज जैन और परवीना के साथ आज तक ब्यूरो। गुरमेहर कौर के वीडियो में युद्ध और पाकिस्तान को लेकर तो बहस हो ही रही है। छात्रों के बीच बवाल पहले से था, लेकिन अब शहीदों के परिवार भी इस पूरी बहस में कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इन वीडियो को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर सुर्खियों में आ गई हैं। नेताओं से लेकर सरकार और सेलिब्रिटी तक ने गुरमेहर के इस वीडियो को अपनी अपनी नजर से देखा। किसी को इसमें शहीद की बेटी दिखाई दी तो किसी को गहरी साजिश। किसी ने गुरमेहर को किसी बहकावे में आने का फैसला सुना दिया तो कोई कह रहा है कि गुरमेहर शहीदों और उनके परिवारों की प्रतिनिधि। किसी को डराती भी नहीं है। एबीवीपी डराती है। जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको एबीवीपी से डरना ही पड़ेगा। It displays the arrogance of power.
And Mr. Khalid, you expect that we will let that happen in Delhi University as well? On the name of freedom of speech and expression, you have been misleading the people of India. राजनीतिक संगठनों और सेलिब्रिटी से अलग देश के शहीदों के परिवारों तक भी गुरमेहर की आवाज पहुंची है। उरी हमले के शहीद सुनील विद्यार्थी की बेटियां गुरमेहर की बात से इत्तेफाक नहीं रखती। बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही तो वो युद्ध हुआ। मेरे पापा भी शहीद हुए, हम लोग को तो गर्व होता कि वो शहीद देश के लिए शहीद हुआ। जो भी कह रही है बिल्कुल गलत कह रही है। अगर वार में ही हुआ तो कौन किया? पाकिस्तान ही न किया। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। करगिल के शहीद सौरव कालिया के पिता आज भी अपने शहीद बेटे की यादें दिन रात आंखों में संजोए रखे हैं। उन्हें भी गुरमेहर की दलील से कॉलेज कैंपस में सियासत के दखल पर ऐतराज है। Be joining a protest tomorrow. Would you also will you go to cyber cell to complain this, to take this forward? I'm not so sure, but I'll be seeing. It's a request to everyone: join the protest. It's against rape threats. It's against violence. It's we need to be there together to make this happen. न तो गुरमेहर को अपनी बात और जज्बात पर कोई रंज है और न उनका विरोध करने वाले राष्ट्रभक्ति की राख छोड़ने को तैयार है। विवाद का अंत कैसे होगा कह पाना मुश्किल है। दिल्ली से परवीना के साथ आज तक ब्यूरो। देशद्रोह और देशभक्ति, ऐसा नहीं है कि इस विवाद का केंद्र सिर्फ दिल्ली है और दिल्ली में ही ये तमाम बातें चल रही हैं, बल्कि छात्रों का ये विरोध मार्च कोलकाता से लेकर दिल्ली, पटना, पुणे, इन तमाम हिस्सों में फैल चुका है और ऐसे में सियासी दल भी इस मुद्दे को हवा खूब दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उठ रहे नारे देश के बाकी कैंपसों में गूंजने लगे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी देशभक्ति बनाम देशद्रोह के विवाद पर कैंपस सुलगने लगा है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र दिल्ली के रामजस कॉलेज में होने वाली हर हलचल पर निगाह रखे हुए हैं। दिल्ली में जो भी हो रहा है या होने वाला है उससे इन छात्रों को भी पूरा सरोकार है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि राष्ट्रवाद के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने की तैयारी की जा रही है। Whenever a person is raising questions against the government, whenever there's students are questioning the whole moral authority or the political background of ABVP or RSS, that same moment, at that moment, the students are being attacked. They're labeled as anti-nationals. They're labeled as देशद्रोही. हम लोग ये जानते हैं कि ABVP कितना ब्रूटल है, ABVP कितना क्रूएल है, तो और उसका जो आइडियोलॉजी है वो बहुत खतरनाक है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो ये इसके लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ है उसके स्टूडेंट्स और टीचर जो कम्युनिटी है वो मार खा है ABVP के हाथ। तो हम लोग यहाँ की तरफ से SFI की तरफ से ABVP का बहुत निंदा करते हैं। फरवरी 2016 में जब JNU विवाद सरगर्म था तब उमर खालिद, कन्हैया और बाकी छात्रों के समर्थन में सबसे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही सड़कों पर मार्च निकाला था। उस रैली में भी करीब करीब वही नारे दोहराए गए थे जो JNU कैंपस में लगे थे, लेकिन जादवपुर में देशद्रोह का कोई केस दर्ज नहीं किया गया था। अभिव्यक्ति की आजादी पर पुणे यूनिवर्सिटी के सावित्रीबाई फुले कॉलेज में भी संग्राम छिड़ा है। ये वीडियो उसी संग्राम की गवाही है। SFI और ABVP के छात्रों के बीच पोस्टरबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद लात घूंसों तक आ पहुंचा। SFI के छात्र JNU के उमर खालिद और शहला रशीद को हीरो बनाने पर तुले थे। ABVP ने यहां भी विरोध किया तो पोस्टर चिपका दिए गए। नतीजा देशभक्ति और देशद्रोह की जंग पुणे यूनिवर्सिटी में भी छिड़ गई। हम जो पोस्टर लगाकर बैठे थे उसी समय ABVP के लड़कों ने आकर SFI के लड़कों को मारना चालू कर दिया। मारपीट के विरोध में SFI के छात्रों ने कॉलेज में मार्च निकालने की मंजूरी मांगी
लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इनकार कर दिया, लिहाजा कैंपस में ही नारे गूंजने लगे। देश को आगे बढ़ने दो, कॉलेज को बढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों की अलग ही परेशानी है। उन्हें लग रहा है कि राजनीति में उनकी हिस्सेदारी पर उन्हीं के आका डाका मार रहे हैं। इसीलिए सोमवार को सभी छात्र संगठनों ने एक बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में भी दिल्ली से उठे देशद्रोही बनाम देशभक्ति के सवालों की गूंज सुनाई दी। देश की धड़कन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के संगठन के लोग बेटियों को गंदा मजाक बना रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जरा अपनी तीसरी आंख भी खोलिए और अपने लोगों को भी देखिए क्या हो रहा है। सवाल बेहद मुश्किल है और ज्यादा संभावना है कि हर बार की तरह इस बार भी जवाब ना मिले, लेकिन सवाल तब भी कायम रहेगा कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी और देशभक्ति आमने सामने हैं। जाधवपुर से मनोज लोईवाल और पटना से रोहित सिंह के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। ये पूरा विवाद शुरू हुआ रामजस कॉलेज में। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद आज रिटायर हो रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनिंद ने। हमारे साथ रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद जी, बहुत लंबा टेन्योर रहा है आपका, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी रहा है। आज आपका आखिरी दिन है, किस नोट पे आप छोड़ रहे हैं? हाँ, 32 साल में प्रिंसिपल रहा हूँ और हर दिन कोई ना कोई चैलेंज हमारे सामने आया है। मेरे 32 साल जो है ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम एवरी एपिसोड, एवरी इंसिडेंट। उसी एक एपिसोड है जो पिछले दिनों हुआ है, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वेंट आउट ऑफ हैंड हुआ है। एंड आज भी हम लोग जब बात करते हैं कि अभी एक तिरंगा यात्रा प्लान हुआ है, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो कन्फ्रंटेशन ऑफ आइडियाज होना चाहिए, आप बार बार ये बोलते हैं, वो कन्फ्रंटेशन ऑफ पीपल में तब्दील होने जा रहे हैं? कोशिश की गई कन्फ्रंटेशन ऑफ पीपल में हो, लेकिन आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्टेक होल्डर्स बहुत मैच्योर्ड हैं और आप इसको एक नैरो माइंडेडनेस से मत देखिए। आप देखिए ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। हर जगह एक नेशनलिज्म की फीलिंग, एक तरह की फीलिंग आ रही है जिसको कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उमर खालिद को बुलाना क्या सही डिसीजन था सर? नो कमेंट्स। नो कमेंट सर। फाइनल एक अगर आपको सवाल पूछूं कि एक लड़की है, ड्यू की स्टूडेंट है, जो एक मार्टर के बेटी है, वो एक ऑनलाइन कैंपेन छेड़ी है काफ़ी, लेकिन उसके बाद काफ़ी थ्रेट, इंटिमिडेशन, रेप थ्रेट्स, बहुत कुछ मिला है। तो ये आपको लगता है कहीं ये एक फिर से हम लोग गलत दिशा पे जा रहे हैं क्योंकि कन्फ्रंटेशन ऑफ पीपल हो रहा है बार बार? आई थिंक वो जो भी मिस कौर है, शायद उसका नाम, वो उनको एंटाइटल्ड हैं वो अपने व्यूज़ रखने के लिए, लेकिन इस तरह का जो रिस्पांस आप बता रहे हैं, ये रिएक्शन हो रहा है, मैं ये सोचता हूँ ये ठीक नहीं है।